तो ये केकेआर वर्सेस सीएसके का गेम हो गया और मतलब क्या ही कहे, मतलब केकेआर ने बेरी कर दिया सीएसके को लिटरली चेपॉक में। आई थिंक उनका चांस तभी हो सकता था चेन्नई का, अगर वो लोग पहले पहले उनको वो आती बॉलिंग तो शायद कुछ हो सकता था, वरना नहीं। क्योंकि जो बैटिंग लाइनअप थी वो दे ही नहीं रही, आपके पास कोई हिटर ही नहीं। आपने ऋतुराज अगर इंजर हुआ, आपके पास एक ओएस स्लॉट खुला हुआ था, आप किसी हिटर को लाते, बेन डकेट को अप्रोच करते या फिर डेवॉल्ड ब्रेविस को ही ले आते आपने वो किया नहीं। दूसरा, बैटिंग में स्टार्टिंग में मतलब वही लग रहा था डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा मतलब स्टार्टिंग में ही फंस रहे थे इन अ वे। एक दो बाउंड्री आई, लेकिन भाई आपको कोई चाहिए जो हिटर फिल सॉल्ट टाइप, जो मतलब कि उसको वो बॉल के पीछे जाए। अगर वैसा कोई होता आपके पास तो मे भी शायद अब फिर भी कोलैप्स कर जाते। तो लेकिन शायद आपके पास 100 के जगह पे 120 130 मे बी 140 भी होते। मे बी अगर दुबे के साथ कोई एक रह जाता तो मे बी तुम लोग 150, अगर वो स्टार्टिंग में आता तो हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। ऊपर से भाई धोनी का डिसमिसल जो भी हो भाई, वो नहीं भी होता आउट, उसके बाद भी वरुण चक्रवर्ती का ओवर था, ही वॉज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल। ऊपर से जो वो पिच के बारे में स्टीफन मिलन बोलेगा तो भाई 2023 का आईपीएल याद रखो, तुम घर पे डोमिनेशन की वजह से तुम पहुँचे हो प्ले में, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। उसके बाद कोई चला ही नहीं भाई। राहुल त्रिपाठी मेरे हिसाब से वो जब आया उसको पेस के अगेंस्ट उतनी स्ट्राइक मिली नहीं, वो कॉनवे को ही मिली। फिर उसके बाद उसको जब स्ट्राइक मिली तब तक स्पिन आ गई। मेरे को राहुल त्रिपाठी तो स्पिन के सामने ही आया था शायद, जितना मुझे याद है, मेरे को थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं। लेकिन फिर वही हुआ, स्पिन को खेल नहीं पाया। वरुण विजय शंकर ने एक्चुअली वरुण को पहले ओवर में काउंटर अटैक किया, लेकिन भाई लग रहा था इम्प्रूवमेंट है, लेकिन भाई आखिर में पढ़ नहीं पाया उसको और आउट हो गया। फिर उसके बाद चांस ही नहीं हुआ, उसका भी कैट ड्रॉप हो गया था पहले। के के आर के बस ये कह सकते कि ये 100 नहीं, ये शायद 70 80 पे 60 पे आउट कर देते अगर वो ड्रॉप कैचेस नहीं होते। मतलब धोनी का कमबैक ही रूइन कर दिया। आई डोंट थिंक ये लोग रिकवर कर सकते हैं ऐसे सीज़न में। दैट दिस इज वाई दे मिस ऋतुराज द बैटर। क्योंकि ऋतुराज शायद होता तो मे बी अगर स्टार्टिंग में विकेट्स गिरती वो रियलाइज़ कर जाता कि मेरे को एंड तक रहना है, मैं कोई रैश शॉट नहीं खेलूँगा, और वो नहीं खेलता, फिर वो रह जाता। अगर वो पीबी केएस वाला गेम याद है, उसी ने गेम बनाया था वो, मे बी वो रह जाता। लेकिन वो बेचारा इंजर्ड लिखना। मैं कहूँगा हर्षित राणा वैभव अरोड़ा ने इस पिच पर जब पेसर्स के लिए उतनी हेल्प नहीं थी, थोड़ी बहुत स्विंग थी, ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे मतलब चेंज ऑफ पेस करके उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वरुण नारायण तो है ही, वो उन्होंने तो बॉलिंग की अच्छी, उनके बारे में क्या ही कहें। दूसरा ये अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी को ये कह सकते कि भाई उसने मतलब कि कभी भी उनको चांस नहीं दिया एक्सेप्ट दी एंड। जबकि वो पेसर एक तो लगाने ही थे क्योंकि ओवर ख़त्म हो रहे थे। दूसरा ये भी था कि भाई शिवम दुबे पेसर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। और एक और चीज़ ये कि शिवम दुबे का भी हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा मुड़ गया जब वो सिंगल ले रहा था, तो पता नहीं वो भी है या नहीं। इस बैटिंग लाइनअप में कोई फॉर्म में ही नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं सीएसके की इस लाइनअप में, वो इनके पास पहले सीजन्स में भी थी। वो लोग ये हो जाता था कि उनका एक प्लेयर कंसिस्टेंट हो जाता था पूरे सीज़न, कोई कोई जो ये लोग ओल्ड प्लेयर्स ले आते थे उनमें से कोई एक अच्छा खेल लेता था। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कौन है नंबर 3 पे तुम्हारे लिए? राहुल त्रिपाठी, अजिंक्य रहाणे था तुम्हारे पिछले साल, वो पिछले साल ज़्यादा कर नहीं पाया, लेकिन उसके एक पहले सीज़न वो जो तुम आईपीएल जीते हो वो अजिंक्य रहाणे का भी उसमें बहुत कुछ मैटर है, जो उसने पेस को अटैक किया। ऋतुराज का भी फॉर्म लगा हुआ था। और उनके स्पिन अटैक में मैं कहूँगा नूर अहमद है जो अच्छा कर रहे, खलील खलील भी आज पिट गया। मेरे हिसाब से धोनी ने एक गलती की, मे बी वो स्पिन को बहुत जल्दी ला सकता, कि वो स्पिन को तब लाया जब आखिर में 19 रन या कुछ बचे। तुम देख रहे हो पिच में ग्रिप है, पेसर्स पिट रहे हैं, मे बी ठीक है, तुमने 2 ओवर के बाद तो करना चाहिए था। अंशुल कंबोज भी पहले ओवर में पिटा ही ना आपने। मे बी तुम्हें खलील और उसके ओवर के एक बाद, अंशुल कंबोज के एक ओवर के बाद तुम्हें देखना चाहिए था कि मैं ट्राई करके तो देखूं।
ऊपर से सुनील नारायण ने बहुत अच्छा खेला। क्विंटन डिकॉक से तुम्हें ऐसी इनिंग मिलेगी, या तो 23 और 15 जिसमें उसकी 2-3 अच्छी शॉट आ जाए, या तुम्हें मिल जाएगा कि पहली कुछ बॉलों में आउट हो जाएगा, या उसकी वंस इन लाइक 10 इनिंग्स उसकी वो 97 वाली इनिंग्स मिल जाएगी। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा क्विंटन से। एक्सपेक्ट मत करो। सुनील नारायण ही इज़ लुकिंग इन गुड टच। ऑफकोर्स उसके कुछ मैचेस बुरे जाएंगे उसकी अप्रोच की वजह से, बॉलिंग प्लान्स भी अच्छे होंगे, लेकिन ही इज़ लुकिंग इन गुड टच। ही इज़ नॉट लुकिंग कि ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। ऐसा नहीं कि उसकी ये इनिंग अच्छी हो गई तो तुम कह सकते हो ही इज़ बैक इन फॉर्म, ही इज़ इन फॉर्म। बस ये कि बीच में एक दो मैचेस आएंगे जो उसका स्टाइल जैसा है और जैसी पिचेस होती है, जैसी बॉलिंग प्लान्स होती है। इस बार उन्होंने प्लान्स भी अच्छे नहीं किए, उसको उसी की आर्क में डाल रहे हैं, शॉर्टर लेंथ पे बिल्कुल उसकी रेंज में बाउंसर डाल रहे हैं। तुम अगर डालना भी है तो उसके रेंज के बाहर बाउंसर डालो ना, शॉर्टर लेंथ करके। तुम उसकी रेंज में डाल रहे हो। ऊपर से अश्विन को तो उसने घोड़ा बना, मतलब कि उसको बिल्कुल उसके पीछे पड़ गया भाई, बिल्कुल विकेट पे चल चल के उसको मार रहा था। आई थिंक इस बार CSK को जब अगला ऑप्शन हो अगले साल, दे हैव टू रिलीज एवरीवन। मैं तो कहूँगा कि डेविन कॉनवे और अचिन को भी रिलीज़ करो भाई। जिसको रखने, नूर को रखो, जडेजा है, धोनी धोनी तो पता नहीं रहेगा, यानी ऋतुराज को रखो। उसके अलावा ये दीपक हुड्डा, ये फिर राहुल त्रिपाठी, फिर उसके बाद खलील को रखो। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा जो भी है इन सब को निकालो। और दूसरा मोइन अली, मोइन अली आया, स्पिनिंग विकेट की गेम थी, वो पहले आया, उसने रन भी नहीं दिए और उसके बाद आउट भी कर दिया, तो ही डिड हिज जॉब वेल। KKR ने मतलब गेम क्या 10.1 ओवर्स में ख़त्म कर दिया। आई लाइक कि उन्होंने रिंकू को भेजा भाई, एटलीस्ट उसको कुछ तो दो। अच्छा उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, 15 इन 12, आखिर में छक्का भी मार दिया। जडेजा ने नो बॉल भी डाल दी। विजय शंकर बेचारा, अश्विन को एक विकेट मिल रहा था अजिंक्य रहाणे को, तो फिर रविंद्र जडेजा ने भी नो बॉल डाल दी। मेरे हिसाब से धोनी ने इस बार कैप्टनसी अच्छी नहीं की। धोनी आया भी एंड में 9-10 पे। आई गेट इट, स्पिनिंग विकेट थी, तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन यार तुम लाई भी इम्पैक्ट तो किसको, दीपक हुड्डा को। दैट शोज़ कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है तुम्हारे बैटिंग, तुम्हारे बैकअप्स में, कि तुम्हें दीपक हुड्डा को लाना पड़ रहा है। तो देख लो, मेरे हिसाब से शायद धोनी को एक नंबर ऊपर आना चाहिए था, कि एटलीस्ट वो कोलैप्स को रोक रखे, कि वो टुक टुक तो कर ही सकता है। फिर पेसर्स कभी ना कभी तो आने ही थे। मेरे हिसाब से अगर पेसर्स आते तो धोनी मार ही देता उनको। लेकिन धोनी के मैं कैप्टनसी, बैटिंग से ज़्यादा उसकी कैप्टनसी को कहूँगा, कि उसने स्पिनर्स को शायद पहले, और स्पेशली जब 103 का टारगेट हो तुम्हें, तब तो और रेडिकल चीज़ें करनी थी। तब तो शायद इनको नूर को पहला ही ओवर दे देना चाहिए था। हो सकता है बुरा आ जाता, लेकिन व्हेन यू हैव सच लो टारगेट्स तुम्हें करना पड़ता है। और जडेजा की वाइफ कैसे देख रही थी कि पता नहीं धोनी आउट हो गया, पता नहीं उसने क्या ही कर दिया, मतलब कि वो अगर नहीं आउट होता तो क्या होता, फिर आउट हो ही जाता बाद में। लेकिन यू कैन से, देखो रहाणे ने अच्छा खेला, ही इज़ इन फॉर्म, सो दे आर ग्रेजुअली गेटिंग इन टू फॉर्म। कोलकाता पिछला वाला मैच खुद की गलती से हारी, कैप्टनसी भी अच्छी थी, और कोलकाता ऐसा लग रहा है ये टीम है जो अब धीरे धीरे आगे जाके ना थोड़ी और कंसिस्टेंट होगी। और अब ज़्यादा जो टीम्स है टॉप 4-5 है उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कल PBKS जीत गई तो वापस टॉप 3 में आ जाएगी वो। RCB और KKR में बस एक लॉस का डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से यही था कि KKR ने बरी कर दिया CSK को। So that was my review for today. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My 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 social media links, which are my Instagram link and my Twitter/X accounting, is in the description. So go follow me on that. My UPI ID, which is shabba@okicici. So go donate on that and go follow me on the social media links. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.